नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम घटना आप सभी को बताने वाले हैं, दोस्तों सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दोस्तों, पर्चे में निकला है तुम्हारा हर एक कर्मों का पोल। जी हां दोस्तों, जिसे जानने के बाद दोस्तों पूरे परिवार का होश उड़ जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि मेरा यह भविष्यवाणी 101% गारंटी के साथ सच होगा। यह भयानक घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, आप कहेंगे कि पूरी भविष्यवाणी में हम पहली बार यह सुने हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा भविष्यवाणी आज तक नहीं हुआ होगा। ऐसा भविष्यवाणी आप अभी तक नहीं सुना होगा। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाले हैं, जो बड़ी भयंकर घटना होने वाली है, और कौन कौन सी बड़ी कामयाबी भी आप सभी को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि यह जो घटना होने वाली है, आप सभी के जिंदगी का ही सवाल है दोस्तों। अगले 72 घंटे के अंदर भगवान के आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि दोस्तों, आप कहेंगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। इतनी बड़ी कामयाबी आपने इतनी जल्दी दे दी। जी हां दोस्तों, हमने तो दोस्तों पूरे जीवन में ऐसी चमत्कार होंगे कभी सोचा नहीं था दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ऐसा आपकी किस्मत में महादौर शुरू होने वाला है, जिसका आनंद आप जिंदगी भर उठाएंगे। जी हां दोस्तों, अगले 72 घंटे के अंदर जो घटना होगा सुनकर दोस्तों आप एकदम खुशी से झूम उठेंगे। ऐसा चमत्कार आप सभी की किस्मत में होगा दोस्तों। अब आपकी किस्मत में वह कामयाबी मिलेगी, वह खुशखबरी मिलेगी, जिसे सुनकर दोस्तों आपका जीवन में खुशियों का बादल फट जाएगा। लोग यह सोचेंगे कि इसने इतनी जल्दी क्या कामयाबी किया, क्या ऐसे तरकीब आजमाई जो रातों रात मालामाल बन गया। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बोल दें कि ये राज की बात आप किसी को बताइएगा मत। किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना दोस्तों आपसे जो भी चलने वाले दुश्मन हैं, छोटी सी तरह की को जो देखा नहीं पाते थे दोस्तों, ये कामयाबी को देखकर वह आपको बहुत ही बड़ा गड्ढे खोलना लगेंगे, आपको गिरने की कोशिश करने लगेंगे, आपको अपने चाल में फंसने के लिए बहुत ही ऐसे रास्ते निकलने लगेंगे जो कि दोस्तों आप जहां थे वहीं पहुंच जाए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से और अकेले में ही देखना, तभी दोस्तों आपको वह खुशखबरी, वह कामयाबी मिल पाएगी। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब तक इन बातों के बारे में किसी ने बताया नहीं था, और न ही आपको इन बातों के बारे में कोई भनक थी, क्योंकि यदि आपको इन बातों के बारे में जानकारी हो जाती तो आपके जीवन से हर एक परेशानी अब तक दूर हो चुकी होती। जी हां दोस्तों, ऐसी कोई समस्या नहीं है इस दुनिया में जिसका कि समाधान ना हो। वैसे ही आपके जीवन की भी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका एक सही निराकरण या फिर समाधान ना हो। जी हां दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखना होगा, और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा, तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, जो भी चीज आप चाहते हैं वे सभी चीजें आपके कदमों में होने वाली हैं। यह बात हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन बातों के हम आपको मजबूत और पुख्ता प्रमाण भी देंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन की पूरी जानकारी देंगे, छुपे हुए रहस्यों के बारे में बताएंगे, किस चीज से आपको बचना चाहिए, कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए। आपकी राशि के अनुसार आपके अनुकूल है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बचकर भी रहना चाहिए। ये दोस्तों आपके साथ जीवन में बहुत बड़ी समस्या ये भी रही है कि आप अक्सर लोगों को पहचानने में भूल कर जाते हैं। बाहर के लोगों को तो आप ज्यादा अपने नजदीक आने नहीं देते हैं, उन्हें तो आप अच्छी तरह से समझ लेते, रख लेते हैं, लेकिन अपनों के बीच छुपे हुए दुश्मनों को आप पहचान नहीं पाते हैं। इस मामले में आप बहुत ही कच्चे हैं, तो ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम आपको सतर्क करें कि कौन भी लोग हैं जिनसे आपको बचकर रहना होगा, नहीं तो आपको लगातार धोखे और बीमारियों का सामना करते रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपके जीवन में धन की कमी क्यों है, आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है।
इसकी क्या वजह है? क्या आपको कोई बुरी नजर लग गई है या आपकी किस्मत ही खराब चल रही है? हम धीरे धीरे एक एक करके हर एक विषय को विस्तार से बताएंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अंत तक वीडियो में जुड़े रहे। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। अध्ययन करने के बाद ही इस तरह की विषय सामग्री तैयार होती है, जिसमें हमारी और हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है। बदली में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस तरह के वीडियो पूरे देखा करें और अवश्य देखा करें, क्योंकि इन वीडियो में आपके जीवन की जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती है और उन चर्चाओं के समाधान बताए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ समाधान आपके जीवन में कार्य ना करें, कुछ उपाय आपके लिए सही अनुकूल परिणाम लेकर ना आए, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से ही के बाद एक अलग अलग उपाय करते रहने से कोई ना कोई उपाय तो आपके जीवन में इतना सटीक फिट बैठेगा कि वह आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। जी हां दोस्तों, अब इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी बता देते हैं, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोचक है, ज्ञान से भरपूर है, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल वीडियो को पूरा देखें और हर एक बात को समझने की कोशिश करें। हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हैं तो आपको कहानी सुनाते हैं। एक हमारे परिचित हैं, आप हमें हमारे मित्र कह सकती हैं। तो उनके जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार रही कि उन्होंने कई तरह के व्यापार की है कि उनके जीवन में कई प्रकार के संघर्ष में इंसान बहुत अच्छे थे, फिर भी उनके जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। हर एक व्यापार में उन्हें लगातार घाटा होता चला जा रहा था और अंत में उन्हें शिक्षक के तौर पर कार्य करना पड़ता था। अब क्योंकि वह प्राइवेट शिक्षक थे, ज्यादा आमदनी नहीं थी, केवल रोजी रोटी ही चल पाती थी, लेकिन उनके मन में कुछ करने का जुनून था, कुछ करने का जज्बा था, तो लगातार प्रयास करते रहते थे और लगातार उनके जीवन में संघर्ष बना रहता था। नुकसान, घाटा और परेशानी बनी रहती थी। फिर उनके अंदर एक खास बात और भी थी कि वह ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे और इसी आस्था और विश्वास के चलते तरह तरह से ईश्वर की पूजा आराधना करते रहते थे और छोटे मोटे उपाय भी आजमाती रहते थे। लेकिन जीवन से संघर्ष जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कर्जा भी बहुत अधिक बढ़ गया था। वही व्यापार नहीं था, एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी, जिससे बड़ी मुश्किल से ही रोजी रोटी चल पा रही थी। फिर कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि उन्होंने एक उपाय किया। जी हां दोस्तों, बड़केश्वर महादेव का एक उपाय किया, जिसे कर्ज निवारण का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। उन्होंने इस उपाय को पूरे भाव के साथ किया, अपनी पत्नी को भी अपने साथ लिया और कुछ समय तक इस भाव में रहे। यह उपाय उनके ऊपर कार्य कर रहा है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, उनके जीवन में चमत्कार हो गया। फिर उन्होंने कुछ छोटा सा कार्य शुरू किया, कोई व्यापार, और उस व्यापार में इतनी तरक्की हुई कि 6 से 8 महीनों के अंदर ही लाखों रुपए का कर्जा, उनका शुक्रिया, और उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ गई। रुपए पैसे की तो कोई कमी ही ना रही, आपसी प्रेम भी बहुत अधिक बढ़ गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बरसने लगी। जी हां दोस्तों, उनके जीवन में कौन सी ऐसी बात थी जिसने इतना बड़ा बदलाव लाया कि उनके सारे सपने पूरे हो गए? तो उनके जीवन में जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया, उनके जीवन को बदलने में, वह थी ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था, और दूसरा तरह तरह के छोटे मोटे उपाय। जी हां दोस्तों, उपाय को हल्के में ना लें। उपाय बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन की उलझन को बदलने का कार्य करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को हमारे नजदीक लाते हैं। इनमें से कौन सा उपाय कब काम कर जाएगा और आपका जीवन कब बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये दोस्त सब कुछ भागवत लीला है और हम तो मात्र मोर हैं। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने। शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाल अवश्य लिखें। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए
दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होगा। दोस्तों, हम काफी समय से यह देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत अधिक है, दुआएं हैं, तकलीफ है, परेशानियां हैं। जी हां दोस्तों, और उनकी तकलीफ है लगभग एक जैसी ही है। जी हां दोस्तों, आर्थिक समस्या, मानसिक परेशानी और भावनात्मक कष्ट उन्हें लगातार सहना पड़ रहा है। यानी उनके ऊपर 3 तरह से हमला हो रहा है, या यूं कहें कि घात किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे जातक हमसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछते रहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, फिर भी हमें परिणाम मन के मुताबिक प्राप्त क्यों नहीं होते हैं, सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, पैसा हमारे हाथ क्यों नहीं आ पा रहा है। बड़ी मुश्किल से मेहनत करने के बाद जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आता है, वह टिक नहीं पाता है। किसी न किसी कारण से, यह यूं कहें बहाने से, वह हाथों से फिसल जाता है। काम धंधे भी लगभग बंद जैसे ही हैं और धन को लेकर चिंताएं समाप्त ही नहीं हो रही हैं। एक के बाद एक मन में कई तरह के बुरे विचार आते रहते हैं और कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है, जिससे भी जितनी भी रकम उधार ले लो, उसे चुका पाने की नौबत ही नहीं आ पाती है। चाहे कितनी ही मेहनत करें, चाहे कितनी ही कोशिश करें, पैसा चुका ही नहीं पाती है। इससे मान सम्मान में भी कमी आती है और लोग हमारी सोच और नीयत पर भी सवाल उठाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर ही आपकी राशि के जातक हमसे पूछते रहते हैं। ये प्रश्न उनके मन को अक्सर तकलीफ देते रहते हैं। जी हां दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो परेशानियों का दौर है, उस दौर के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप स्वयं भी हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो लगातार बदलती रहती है। कभी भी एक जैसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती, लेकिन यदि आपके जीवन में परिस्थिति एक जैसी बनी है और लंबे समय तक बनी है, तो आप समझ ले कि इसका कारण आपके ग्रहों की स्थिति नहीं है, फिर कुछ और समस्या है, और आपके जीवन की समस्याओं का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां भी हैं। जी हां दोस्तों, बात थोड़ी सी कड़वी है। हो सकता है आपको अच्छी ना लगे कि हम अब आपको आपकी ही कमियों और गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में आपकी जो ग्रह स्थिति है, वह ठीक ठाक है। हां, कुछ ग्रह अवश्य हैं जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप उनके समाधान करेंगे, आपको उनकी पीड़ा, उसे आराम मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, अब इसका मतलब यह हुआ कि ग्रहों की तरफ से आपको कोई खास पीड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ी तकलीफ नहीं है, उनके समाधान निकाल सकते हैं। अब आपकी पीड़ाओं का कारण क्या है, आपके द्वारा की गई गलतियां, और वह गलती और कौन सी हैं, हम एक एक करके सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से आपको सुनना है, और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय भी बताए गए जिनको आपको अवश्य करना है। जी हां दोस्तों, भूल कर भी आप उन उपायों को मिस न करें, क्योंकि यदि आपने उपाय नहीं किए तो जानकारी ले लेने से कुछ नहीं होगा। खाली जानकारी से हमारे जीवन नहीं बदलता, हमें उस जानकारी पर अमल करना पड़ता है, और हमारे जीवन की दिशा को बदलने के लिए हमें ही प्रयास करने पड़ते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, उन उपायों के बारे में और उनके आंखों के बारे में अवश्य जानें जो आपको पी रहे दे रहे हैं और आपको राहत उपाय दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब पहली गलती जो आप अक्सर कर जाते हैं, और वह है कि आप जोश में आकर कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो आपको परेशानी में डाल देता है। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि ये होता कैसे है। जैसे आपको किसी ने कोई योजना बताएं, कोई बात बताएं, और आपको लगता है कि इसमें बहुत अधिक फायदा है। जैसे कि एक व्यापार को ही ले लेते हैं कि कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है, और किसी ने आपको बता दिया, तो आप बड़ी जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपके मन में ठहराव की बहुत आवश्यकता है। जी हां दोस्तों,
आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए कि आपने कई बार अपने जीवन में ऐसे फैसले लिए हैं जो जल्दबाजी में लिए गए, अधिक जोश में आकर लिए गए। यदि आप उस समय थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा ठहर जाते हैं और विचार कर लेते, तो हो सकता है कि आप उस कार्य को करते ही ना। यदि आप करते भी तो थोड़ा बहुत सतर्कता बरतते, जिससे आपको यदि परेशानी होती, नुकसान या घाटा भी होता, तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत राहत अवश्य मिल जाती है। दोस्तों, तुम बहुत जल्दी जोश में आपको नहीं आना है, चाहे कोई आपको कितना ही बड़ा लालच दे, इतनी बड़ी योजना लाभ बताएं, आप खुद दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने पहले ये कई बार किया है, लेकिन अब आगे से आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी आपकी गलती यह है कि आप गुस्सा करो हमेशा गलत जगह पर दिखाते हैं। अब विचार करके देखिए, आपको लगता है कि आपने सही आदमी पर सही जगह पर गुस्सा किया है, क्रोध किया है, लेकिन असल में आप यदि विचारशील होकर अपने मन में विचार करेंगे, अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको गुस्सा आया किसी और वजह से, यानी आपके कार्यस्थल पर कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसी बात हुई, या आपके बिजनेस व्यापार में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको क्रोध आया। करो आप मन भर गया तेरा, आप घर आए और घर पर आकर आपने कोई छोटी मोटी बात किसी की पकड़ी और आपने पूरा गुस्सा उसके ऊपर से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, आप समझ ले कि यह गलत है, क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान पर क्लोज कर दिया जो उस क्रोध का अधिकारी नहीं था, यानी उसे इतने क्रोध की आवश्यकता नहीं थी। अब उस इंसान के मन से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। आपको खेलेंगे दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपके जीवन में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। आप जितनी गंभीर होंगे, जितने धैर्यवान होंगे, उतनी ही आपको सफलताएं जल्दी प्राप्त होंगी। ये दोस्तों, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है कि आप गंभीरता और धैर्यशीलता को बहुत जल्दी खो देते हैं। आपको थोड़ा सा सोच विचार करना होगा, क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, चिड़चिड़ापन से दूर रहना होगा, क्योंकि इन सबसे नकारात्मकता इकट्ठी होती है जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को दूषित करती है और आपकी शुभ घड़ियों को आपके पास आने नहीं देती। ये कहे कि ईश्वर के आशीर्वाद को आपको प्राप्त होने नहीं देती है। जी हां दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर केवल कमियां ही कमियां हैं। आपके अंदर का छाया भी बहुत है, और आपकी सबसे बड़ी अच्छा यह है कि आपकी सहन शक्ति बहुत अच्छी है। जी हां दोस्तों, आप इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं, बिखरती नहीं है। आपके मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, कितनी ही उत्तल पुथल क्यों ना चल रही हो, लेकिन आपके कार्य कभी प्रभावित नहीं होते। आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं और किसी के सामने गिर गिर आते नहीं हैं, जो दोस्तों आपके लिए सम्मान के साथ जीना बहुत आवश्यक है। आपके लिए दूसरों की नजरों से ज्यादा अपनी नजरों में साफ सुथरा और आत्मसम्मान से भरपूर जीवन जीना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसी के साथ साथ हैं, आप दूसरों के हित के लिए भी बहुत अधिक कार्य करते हैं। अब इसमें बुराई है, चूंकि है कि लोग आपको इतना मामूली समझ लेते हैं कि आपकी भावनाओं की कद्र ही नहीं करते हैं। आप उनके काम आ जाते हैं और आपसे काम निकालने के बाद फिर लोग पीछे मुड़कर आपकी ओर नहीं देखते हैं और ना ही आपकी भावनाओं की भी कदर करते हैं। तो आपको थोड़ा सा भावनात्मक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी सीखना होगा और अपनी सहनशीलता को भी नियंत्रित करना होगा, क्योंकि हर एक इंसान के द्वारा दिए गए धोखे और कष्ट को यदि आप चाहते ही चले जाएंगे, तो लोग आपको बहुत ही सस्ता और मामूली समझ लेंगे और आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। जी हां दोस्तों, तो अब आपको विरोध करना है और लोगों से ना कहना भी सीखना है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक कमी और होती है कि आपके अंदर एक जिद्दी स्वभाव होता है। जी हां दोस्तों, आप एक बार जो भी बात अपने मन में ठान ले, आप फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर चाहे आपका नुकसान हो, चाहे आपका फायदा हो, आप उसे करके ही मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में होता यह है कि कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ता है, आपको घाटा उठाना पड़ता है। आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए कि कई बार लोगों के कई बार समझाने के बाद भी आपने कार्य किया और आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, आपको घाटा उठाना पड़ा। जी हां दोस्तों, आपका जिद्दी स्वभाव कभी कभी आपके भी नियंत्रण से बाहर हो जाता है
और आपको परेशानी में डाल देता है, तो आपको यह जानना आवश्यक है कि कहां पर आपकी जीत आपके आड़े आ रही है, आपकी सफलता को रोक रही है, आपको एक अलग दिशा में दूसरे रास्ते पर लेकर जा रही है, जहां आपके लिए परेशानियां हैं, नुकसान और घाटा है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की अगली कमी यह है कि आप लोग जिससे भी प्रेम करते हैं उसमें फिर आप पागलपन की हद तक चले जाते हैं। इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो फिर आप उसी के ख्यालों में खो जाते हैं। आपको पूरी दुनियादारी भूल जाती है, फिर आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं और आप उसके सामने अपना दिल निकाल कर रख देते हैं। लेकिन होता इसका उल्टा है। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपको कभी समझ नहीं पाता, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर पाता, और बदले में जितना प्रेम आप उसे दे रहे हैं उतना प्रेम वह आपको कभी दे नहीं पाता। इस बात से आपका दिल टूट जाता है, आपके मन में उदासीनता छा जाती है, आखिर ना हो जाते हैं। यह दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि किसी से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया प्रेम से ही चल रही है, लेकिन प्रेम की भी एक सीमा होती है, क्योंकि जीवन में खाली प्रेम से काम नहीं चलता। हमें थोड़ा सा व्यवहारिक होकर भी सोचना पड़ता है। जी हां दोस्तों, प्रेम का मतलब यह होता है जिसमें जीवन की समरूपता शामिल हो। अंधा प्रेम हमेशा धोखे का कारण बन जाता है, और आप विचार करके देखिए कि आपके जीवन में भी यह घटना घटी है या नहीं। आगे आपको सतर्क रहना है। जी हां दोस्तों, आप किसी की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। कोई आपके सामने आए, रोए और गिड़गिड़ा एक मदद की भीख मांगे, आप तुरंत पिघल जाते हैं और आगे बढ़ बढ़कर उसकी मदद करते हैं। बदले में होता यह है कि कभी कभी आप धोखे के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि यह दुनिया कई तरह के लोगों से भरी हुई है, जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और आपके अपनों में ही कुछ लोग ऐसे छुपे हुए हैं। आपके इस स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और आपको भावुक बनाकर आपका दुरुपयोग करते हैं। आपके धन, दौलत, रुपए, पैसे, संसाधनों का शोषण करते हैं। जी हां दोस्तों, तो हम यह नहीं कह रही थी आप यह गलत करती हैं। आप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी जरूरत से अधिक अच्छाई ही आपकी परेशानी का कारण है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है, कड़वी है, लेकिन सत्य है कि आपकी जरूरत से अधिक सच्चाई ही, अच्छाई ही आपको परेशानी में डाल देती है। जी हां दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना कहना है कि आप ज्यादा भोली भाली मत बनिए, अपना शोषण मत होने दीजिए। यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जहां लोग दूसरों को भावुक बनाकर उनका दुरुपयोग करते हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही होता चला आ रहा। विचार करके देखिए, आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, और हमें भी कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके साथ ऐसी घटना घटी थी कि नहीं। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का एक बड़ा गुण यह है कि आप बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में होता यह है कि लोग गलतियां करते रहते हैं और आप उनकी गलतियों को माफ करते रहते हैं, लेकिन हम तुम्हें नुकसान आपको ही उठाना पड़ता है, परेशानी तो आपको ही होती है। तो अब आप थोड़ा सांस तक तो हो जाइए। आपका समय अच्छा आने वाला है, और इस समय का स्वागत हम मजबूत होकर करिए, निडर होकर करिए, क्योंकि दोस्तों, हम आपके जीवन का कड़वा सत्य आपको बता दें कि आपको जो भी सफलता मिलेगी आपके जीवन में, वह केवल और केवल आपके प्रयासों से ही मिलेगी। कोई आपका साथ दे नहीं सकता, कोई आपकी बुद्धि का और आप केवल का साथ नहीं दे सकता। आप स्वयं ही इतनी क्षमतावान हैं, इतने सक्षम हैं कि आप बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकती है। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत परेशानियां उठाई हैं, लेकिन अब आपको होशियार बनना है। अब आपको फिर से उन परेशानियों को नहीं खेलना है। अब आपको सतर्क और सावधान रहना सीखना है। जी हां दोस्तों, अब आपकी राशि के जातकों की एक और बहुत बड़ी कमी है, जिसे आपको जानना बहुत आवश्यक है। आपने यदि इस कमी के बारे में नहीं जाना, तो फिर सब कुछ जानकर भी आप कुछ भी नहीं जाने, ऐसा ही समझे दोस्त। और वही कमी यह है कि आप जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उसमें आप दो प्रकार के व्यवहार दिखाते हैं। एक तो वह कि आप बड़ी ही जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं,
यानी कि कोई बिजनेस व्यापार करना है, यह कुछ भी फैसला लेना है तो आप तुरंत से चुटकियों में फैसला ले लेते हैं, विचार नहीं करते हैं, वह भी गलत। इससे भी आपको नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको विचार करने का समय नहीं मिला। आपको कोई भी चीज अच्छी लगी और आपने तुरंत आगे बढ़कर उसे ले लिया। दूसरा, कि आप जब भी कोई फैसला लेते हैं तो आप इतना अधिक विचार करते हैं, इतना अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक देर हो जाती है, तब तक परिस्थिति बदल जाती है और आपके लिए देर हो जाती है। सफलता पाने के रास्ते निकल जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह दोनों परिस्थितियां आप जीवन में साथ साथ चलती है। जब भी आप फैसले लेते हैं तो इस दो तरह के व्यवहार की वजह से आप सही परिस्थिति को अपने पास नहीं ला पाते, सही सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। दोस्तों, तो आपको ना तो बहुत जल्दी फैसला लेना है और ना ही बहुत अधिक देर से फैसला लेना है। आपको बीच का रास्ता चुना है, यानी कि कुछ समय विचार करने के बाद, अपने आसपास के अनुभवी और आपके घर के बड़े बुजुर्गों से चर्चा करने के बाद यदि सही लगे तभी फैसला लेना है। बहुत अधिक देर भी नहीं करनी है और बहुत अधिक जल्दी भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, आप विचार करके देखें कि आपके जीवन में यह होता है कि नहीं। हम जानते हैं, ये कई बार हो चुका है। लगभग आपका हर एक फैसला इसी प्रकार से आता है, या तो बहुत जल्दी एक झटके में आप फैसला ले लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा देर लगाते हैं और फिर समय भी निकल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जी हां दोस्तों, तो ये तो थी आपके जीवन की कुछ कमियां, कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्य जो आपको अब तक शायद पता नहीं थी। हमने बता दिया, आप इन पर कार्य करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वह दो ग्रह कौन से हैं जो आपको थोड़ी बहुत पीड़ाएं दे रहे हैं। यदि आप इनके उपाय करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर राहत प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, मैं तो अब आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यह वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण भाग आ गया। अगर आपने इससे आगे का वीडियो नहीं देखा तो समझो कि आपने पूरा ज्ञान हासिल नहीं कर पाया। आप बीच रास्ते से ही लौट गए। जहां दोस्तों, वह पहला ग्रह शनि, आप याद रखिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन शनिदेव की नजर आपके ऊपर लगातार बनी हुई है। जी हां दोस्तों, शनिदेव आपको देख रहे हैं। शनिदेव न्याय के और कर्म के देवता हैं। आपके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती की सजा आपको मिलती है। जानते हैं क्यों मिलती है? क्योंकि शनिदेव की आपके ऊपर नजर है। अगर कोई इंसान जुआ खेलता है तो वह जीत जाता है, पहली दूसरी चाल में जीत जाता है, लेकिन आप जब भी खेलते हैं हमेशा हारते हैं। यदि कोई इंसान किसी के साथ गलत व्यवहार करता है तो हो सकता है उसे माफी मिल जाए, लेकिन आपने यदि भूल से भी किसी के साथ गलत व्यवहार किया तो बदले में आपको भी तुरंत गलत व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव की आपके ऊपर नजर है। आपका न्याय तुरंत होता है। अब इसके आपके लिए दुष्परिणाम भी हैं कि आप कोई गलती नहीं कर सकते। अगर गलती से भी आपने कोई गलती की तो आपको सजा निश्चित बात नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका अच्छा पहलू यदि देखा जाए तो यह है कि आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका उचित फल आपको प्राप्त होगा। अब ऐसे में स्थिति यह बनती है, इस शनिदेव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो यह पूर्ण कृपा आपको प्राप्त कैसे होगी? आपको दो कार्य करने होंगे। पहला, कि अपने घर में सरसों के तेल का एक दीपक कम से कम 21 दिनों तक शनिदेव के नाम का रोज शाम को, यह दोस्त 7 से 10 के बीच में रोज आपको अपने घर में जलाना होगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ कम से कम 11 शनिवार तक आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर छाया दान करना होगा। दोस्तों, के दान के विषय पर हम पिछले वीडियो में भी कई बार बता चुके हैं। फिर भी यदि आपको छाया दान के बारे में नहीं पता तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आप शनिदेव के मंदिर में जाएं। शाम के समय ही जाना दोस्तों, श्री शनिदेव के मंदिर में छाया काल में ही जाना उत्तम होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि छायाकार क्या होता है, जब दिन और रात्रि मिल रहे हो, जैसे हम साइन काल भी कहते हैं, गोधूली भी कहते हैं, उससे ही हम छायाकार भी कहती हैं। ये दोस्तों, तो छाया काल में ही आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। उस समय यदि आप मंदिर में जाएंगे तो आपको अतिरिक्त फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव स्वयं भी छाया पुत्र हैं। जी हां दोस्तों, आपको वहां पर जाकर करना क्या है? पूरे विधि विधान से शनिदेव की पूजा करनी है। उसके बाद एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक, और उस दीपक को
पूरा सरसों के तेल से भर लेना है। अब उस दीपक को आपको शनिदेव के ठीक सामने रखना है। अपनी पूजा समाप्त होने के बाद आप उस दीपक में अपनी छाया को देखेंगे। जी हां दोस्तों, अपनी छाया देखने के बाद जब आपको अपनी छाया पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे, उसके बाद आपको वापस मुड़ना है और फिर आपको सीधे मंदिर से निकलकर अपने घर आ जाना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। यदि आपने ऐसी गलती की, क्या अपने दाएं बाएं पीछे मुड़कर देखा, तो सब खराब हो जाएगा, उपाय निष्फल हो जाएगा। यार, आपको पेंसिल भी है, बस आपके ग्रहों के थोड़ी बहुत इधर उधर की चाल आपको परेशान कर देती है। बस आप उपाय करिए और आप एक ही चमत्कार होगी। निश्चित तौर पर दूसरा ग्रह शुक्र है दोस्त। शुक्र धन, यश, वैभव, मान सम्मान का कारक है। तो आपको क्या करना है? शुक्र को मजबूत करना है। वैसे तो शुक्र आपको बड़ी हानि नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन आपके पक्ष में भी नहीं है। इसी वजह से आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको अवश्य अवश्य मिल जाता है। जी हां दोस्तों, धन का लाभ तो आपको होता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा ही सही, लेकिन लांछन आरोप अवश्य लग जाता है। ऐसे में आपको शुक्र का उपाय करना होगा। शुक्र का सर्वोत्तम उपाय यह है कि आपको शुक्रवार के दिन बहते हुए जल में सफेद रंग की कोई भी खाने की वस्तु प्रवाहित करनी है। बतासे प्रवाहित करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ शुक्रवार के दिन ही 9 साल से कम उम्र की छोटी कन्याओं को सफेद रंग की कोई वस्तु दान करें और उन्हें खीर चावल से बनी हुई खिलाए। बहुत अच्छा उपाय है। और घर से बाहर जब भी आप निकले तो अपनी जेब में सफेद रंग का एक रुमाल रखकर अवश्य, इस रुमाल को आपको गंदा नहीं करना, उपयोग नहीं करना है, बस आपको इसे अपने साथ रखना है। फिर आप देखिए, आपके जीवन में चमक बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप जिस भी बिजनेस व्यापार को करेंगे आपको उसमें फायदा ही फायदा होगा। प्रॉपर्टी या रुका हुआ कोई खास काम इस हफ्ते पूरा हो सकता है। किसी खास काम के लिए मेहनत होगी और उसके सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे। इस सप्ताह घर में सुधार और रखरखाव संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी। यह योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित भी हो जाएंगी। जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा तथा घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा लेंगे। वित्तीय योजना संबंधी कार्यों पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि ग्रह स्थिति लाभदायक वातावरण बना रही है। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी भी योजना बन सकती है। कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत अमल कर दीजिए। घर संबंधी कार्यों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी समय व्यतीत करें। इससे आपको खुशी महसूस होगी। कोई मनोरंजक यात्रा संबंधी प्लानिंग भी हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में और अधिक मधुरता बढ़ेगी। बहुत ही व्यस्ततापूर्ण तथा लाभकारी सप्ताह है। अपने उद्देश्यों पर पूरा ध्यान दें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। घर के रखरखाव तथा साज सज्जा संबंधी कार्यों में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी तथा आप पूरी ऊर्जा से अपने कार्यों पर फोकस हो पाएंगे। इस समय ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। मौके का भरपूर फायदा उठाएं। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक नीतियों पर भी काम करें। आपकी योग्यता व क्षमता द्वारा आपको उचित व सम्मानजनक परिणाम हासिल होंगे। पिछले कुछ समय में आपके जिन कार्यों में व्यवधान आ रहे थे, आज वह आसानी से पूरे हो सकते हैं। घर में भी किसी धार्मिक आयोजन संबंधी प्रोग्राम बनेगा। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी बदलाव लाएं। अपरिचित लोगों पर भरोसा करना आपके लिए मुसीबत बनेगा। अपनी इन नकारात्मक बातों पर कंट्रोल करके आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सफल हो सकते हैं। व्यवसाय में नई योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। साथ ही स्टाफ की सलाह पर भी ध्यान दें। आपको नए अनुभव मिलेंगे। धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालें। नौकरी में अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और एकाग्रता की जरूरत है। बातचीत के दौरान उचित शब्दों का प्रयोग करें। मन को संयमित रखें, क्योंकि कभी कभी ईगो और घमंड आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। अधिकतर व्यावसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे, परंतु साथ ही बहुत अधिक फोकस रहना भी जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही नुकसान की वजह बन सकती है।
आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। ऑफिस के सभी कार्य शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से पूर्ण होते जाएंगे। सफलता ही सफलता मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है शुक्र को मजबूत करने का। आप इन 2 उपायों को करिए और यदि आपको कर्ज निवारण के लिए यानी कर्जे से मुक्ति के लिए ब्रह्मास्त्र उपाय, जी हां दोस्तों, जो बहुत ही शक्तिशाली है। आप कुछ मत करना, बस इस उपाय को पूरे भाव से करना। बाकी सारी व्यवस्थाएं स्वयं भगवान भोलेनाथ देख लेंगे। आपका कर्जा स्वयं भगवान भोलेनाथ चुकाएंगे। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं। कई लोगों का ऐसा हुआ है। दोस्तों, तो आपको यदि उस उपाय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। हम आपको इस विषय पर भी एक विस्तार से वीडियो बनाकर दे देंगे। इसी के साथ साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है इस वीडियो से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय भोलेनाथ, जय महाकाल लिखना ना भूलें। दोस्तों, भगवान का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।